अपनी जिंदगी में अपने परिवार में हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तारीफ करेंगे एक बार जोर से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जैसा आपको पता है कि 1 तारीख से उपवास चालू है, फिर से 21 दिन के, और 1 तारीख बोले तो कल से, है ना। टाइमिंग वही है, 12 बजे शुरू होगी। आप सब घर पर आएंगे और 12 बजे ही टाइमिंग रहेगी। उसमें कुछ उतार चढ़ाव नहीं आएगा। जो सब होगा सब हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि जो हमने टाइम परमेश्वर को दिया है पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में, तो वही टाइम हम परमेश्वर को देंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर को इनवाइट करेंगे, परमेश्वर उसी टाइम हमारे घर पर आता है। हालेलुया। जैसे आपको हम इनवाइट करते हैं, आप लोगों को लोग इनवाइट करते हैं शादियों में, तो आप टाइम से पहुंचते हैं, है ना, बल्कि पहले ही पहुंच जाते हैं, है ना। आपको पता है लास्ट में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो पानी मिला हुआ मिलेगा, है ना। उसके अंदर वो स्वाद नहीं आएगा। तो टाइम से पहले पहुंचते हैं, है ना। जब हम परमेश्वर को इनवाइट करेंगे तो परमेश्वर भी टाइम से हमारे घर में आएगा। हालेलुया। वही टाइमिंग होगी 12 से, और टाइम से घर पर पहुंचेंगे। आपको पता है पिछले महीने में पूरे स्ट्रिक्ट पूछ लो चाहे 12 बजे हमने प्रार्थना शुरू कर दी थी, हाँ कि ना। नेट 12 बजे हम प्रार्थना शुरू करते थे और बिल्कुल टाइम से हम खत्म करते थे, ताकि जो आपको समझाया जाए, जो चीज आपको खिलाई जाए, वो आप उसको अच्छे से क्या कर लो, पचा लो, है ना। जब पच जाता खाना तो हमारे शरीर में लगता है, फिर ना, फिर हम क्या हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। ऐसी जो हम वचन को हम सुनकर उसे पचाएंगे, हमारी ज्ञान इंद्रिया परमेश्वर खोलता है। हालेलुया। परमेश्वर बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। एक बहन है, उसका अपना काम है, लेकिन उस काम को चलाने के लिए उसके पास बुद्धि नहीं थी। लोगों ने बहुत लूटा उस बहन को। फिर हमने उसके लिए प्रार्थना करी। मैंने उस बहन को भी कहा आप भी प्रेयर करो अपने लिए कि परमेश्वर बुद्धि दे। और जब उसको परमेश्वर ने बुद्धि दी, आज ही कल में मेरे पास फोन आया तो कहने लगे पास्टर जी मेरे को तो पता भी नहीं था कि ऐसा भी हिसाब किताब होता है। तो मैंने कहा जो परमेश्वर आशीष देता है ना, उसे शैतान छू नहीं सकता। हालेलुया। तो उसने मांगा, बुद्धि मांगी, तो परमेश्वर ने उसको क्या दी, बुद्धि दी। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही की ओर से मिलती है ना। राजा सुलेमान उसने क्या मांगा परमेश्वर से, बुद्धि ज्ञान और समझ मांगी। जबकि वो बहुत कुछ मांग सकता था, लेकिन उसको पता थी। उसने कहा परमेश्वर मुझे उस प्रजा को चलाने के लिए बुद्धि, समझ और ज्ञान दे। तो परमेश्वर ने वो दिया ही दिया, साथ में उसको दुनिया भर की आशीषों से माला माल कर दिया। हालेलुया। वो करने वाला परमेश्वर है, तो क्यों ना हम परमेश्वर से मांगे। लेकिन आज हर एक व्यक्ति मांगता है, क्या मिलता है? आज हर एक व्यक्ति को परमेश्वर देना चाहता है, और परमेश्वर देता है। वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ होगा, जैसा तू मांगेगी वैसा ही तुझे मिलेगा। लेकिन हम कैसे मांगते हैं, हमारा विश्वास कैसा होता है, हम किस उद्देश्य के लिए हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। हर बात को परमेश्वर देखता है, जांचता है, परखता है, तब जाके परमेश्वर वो हमको क्या करता है, आशीष देता है। वो देखता है कि यह आशीष मेरे बेटे के लायक है या नहीं, यह आशीष मेरी बेटी के लायक है या नहीं। उसको पता है। अगर कोई छोटा बच्चा अगर आपसे बोले कि पापा मुझे स्कूटी दिला दो, तो क्या उसका पिता उसको स्कूटी दिला देगा? 3-4 साल के बेटे को नहीं दिलाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये नहीं चला पाएगा, चलाएगा तो गिर जाएगा, और पहली बात तो पैर नहीं पहुंचेंगे, साइकिल तक नहीं दिलाएगा उसको। ऐसे हमारा पिता भी देखता है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को इस चीज की जरूरत है या नहीं। आज हम क्या मांगते हैं परमेश्वर से? वही बेकार की चीजें। क्या बोलते हैं परमेश्वर गाड़ी दिला दो मुझे। परमेश्वर कहता है नहीं बेटा अभी नहीं,
पहले सीख तो ले, नहीं परमेश्वर मेरे को आती है, मुझे 2 साइकिल, मुझे गाड़ी चाहिए। उपवास करते हैं, परमेश्वर को परेशान करते थे। परमेश्वर कहता चल ठीक है बेटा, तू नहीं मानना तो ले ले। कुछ दिन गाड़ी लेते हैं, आगे जाके ठोक देते। परमेश्वर ने कहा इसलिए तेरे को मैं नहीं दे रहा। पहले अपने आप को तैयार तो कर, तू उस लायक तो बन कि तू उसको चला सकता है या नहीं चला सकता। परमेश्वर वो ही करता है हमारे लिए। आज वचन कहता है कि तुम्हारी जो कल्पना है वो व्यर्थ की है, तुम जो सोचते हो वो बेकार का सोचते हो, मैं जो तुम्हारे लिए सोचता हूं वो अद्भुत और उत्तम होता है, उसमें दुख मिलावा नहीं होता। हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, तो सबसे पहले हमें अपने परिवार का माहौल अच्छा करना पड़ेगा। आज हमें अपने परिवार के अंदर एक अच्छे माहौल को क्रिएट करना पड़ेगा। एक अच्छा माहौल हमको बनाना पड़ेगा परमेश्वर का, कि वाकई में परमेश्वर हमारे घर के अंदर है। कोई आए, यार उनका घर तो बड़ा सही लगता है जाने में, वहां तो कहते ना लोग, ये तुम्हारे घर में आओ तो बड़ा आनंद बनता है ना। तेरे घर में बहन बहुत अच्छे गाने चलते हैं, बड़ी शांति सी मिलती है, होता ना, क्योंकि उनको पता है वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। आज अपने घरों के अंदर परमेश्वर का प्रेम रखो। क्या रखो? प्रेम। परिवार के अंदर मसीह का प्रेम होना चाहिए, और जिस परिवार में मसीह का प्रेम होगा वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी। और मैं लिख के दे रहा हूं, कोई बीमारी, कोई दुख तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं होगा। कोई कलेश तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहां प्रेम है वहां परमेश्वर है। और परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। आज जो आपको बताने वाला हूं मैं, वो यही है कि मसीह को अपने घर में रखें। उसका प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। अब मसीह को हम अपने घर में कैसे रखेंगे? परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? वचन में लिखा कि जहां भी मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। हम परमेश्वर को ऐसे अपने घर के अंदर रख सकते हैं। क्यों ना हम सुबह, दोपहर, शाम प्रार्थना करें परिवार के साथ। बच्चे तो काम पे जाते हैं, कोई बात नहीं, शाम को आओ। कितने बजे आते हैं? इतने टाइम तक आते हैं। उस टाइम एक नियुक्त टाइम कर लो, इस टाइम सब बैठेंगे प्रार्थना के लिए। सुबह कितने बजे काम पे जाते हैं? इतने बजे, ठीक है। जाने से पहले एक टाइम बना लो, सब फ्रेश होके प्रार्थना में बैठो। पहले नाश्ता पानी बाद में, पहले प्रार्थना करेंगे सब। दोपहर में बच्चे नहीं है घर के अंदर, जितने भी लोग घर के अंदर है, सब जन हाथ पकड़ के प्रार्थना करो। हमारा प्रार्थना वाला जीवन होगा तो मसीह हमारे घर के अंदर होगा। हालेलुया। हमारा जीवन आत्मिक होना चाहिए, परमेश्वर में होना चाहिए, तभी परमेश्वर हमारे घर में आएगा। कोई दुख, कोई बीमारी हमारे जीवन में नहीं रह पाएगी फिर। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या कहता है? यही तो कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। आज प्रेम नहीं है। आज क्या है? हमें सिर्फ बोलने से मतलब है। हमारे सामने कौन बैठा है, कौन छोटा बैठा है, कौन बड़ा बैठा है, कौन रिस्पेक्टेड इंसान बैठा है या नहीं बैठा, हमें क्या है? बोलने से मतलब है। वचन कहता है बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। कहा ना वचन के अंदर, सबसे पहले अपने मुंह की चौकसी कर कि तेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले, क्योंकि वही तुझे स्वर्ग में लेके जाएगी और वही तुझे अथाह कुंड में लेके जाएगी। एक सोते से 2 पानी नहीं निकलते, मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। एक सोते से एक ही पानी निकलेगा, चाहे मीठा निकले चाहे खारा निकले। अपनी जुबान पर ऐसे कंट्रोल रखो, क्योंकि ये परमेश्वर कहता है। निकालेंगे मेरे साथ एक वचन, नीति वचन 18। बोलने से पहले सुने और जल्दबाजी ना करे। सोचने से पहले इंसान को बोलना चाहिए, यार मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रही हूं, किसके आगे बोल रही हूं और किसके सामने मैं बोल रही हूं। क्या कह रहा है? नीति वचन 18 अध्याय, उसकी 2 आयत यहाँ पे पढ़ेंगे इसको। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। हालेलुया। क्या कह रहा है? मूर्ख का मन समझ की बातों पर नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। देखा, मूर्ख क्या करता है? अपने मन की बातों को प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख है। वचन कहता है समझदार मनुष्य फालतू नहीं बोलेगा, चुप रहेगा। उसको पता है मैं इसके सामने मुंह खोलूंगा तो इसके जैसा ही मैं बन जाऊंगा। अगर वो गाली दे रहा तो मैं भी गाली दूंगा। तो वचन क्या कहता है? गाली के बदले गाली ना देना।
मूर्ख क्या करता है? मूर्ख क्या करता है? बातों को बढ़ाता है ना? मूर्ख क्या करता है? बातों को बढ़ाता है, यानी लड़ाई को बढ़ाता है। लेकिन समझदार मनुष्य क्या करता है? बात को खत्म करता है। नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं होता, ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं। समझदार मनुष्य की पहचान यही है, और समझदार मनुष्य वही होता है जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है। तभी परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। अगर उसे जितनी बातें समझाई जाए, अरे भाई मत कर, अरे बहन मत कर, नहीं मैं तो करूंगा, ये मूर्खता की निशानी है। अगर कुछ बातें बताई जाती हैं, जो व्यक्ति उस बात को मानता है, तो आशीषित कौन होता है? वही आशीषित होगा जो आज्ञाओं को मानेगा, और जो नहीं मानेगा दुख वही उठाएगा। और फिर बाद में क्या होगा? भाई ये कैसे हो गया? भाई कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। अब हर बात पास्टर तो ये कहते हैं गलती हुई है, गलती हुई है। क्या गलती हुई हमसे? भाई खुद जांचो, खुद परखो कि कहाँ गलती हुई हमसे। हालेलुया। क्योंकि सबका लेखा यही लिखा दिया जाएगा, जो जैसा करेगा वो वैसा कर पाता भी है। हालेलुया। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना जानता है बस। आज परिवार में क्या है किसी घर परिवार के अंदर एकता, एक मन है? कोई परिवार? कोई नहीं है, क्योंकि आज सब अलग अलग मन के हो रखे हैं, है ना? कभी एक मन हुए नहीं हुए। पिता कुछ कहता है, माता कुछ कहती है, बच्चे कुछ कहते हैं। आज पिता कोई बात नहीं बच्चे हैं, माता अरे छोड़ो कोई नहीं बच्चे हैं, ये तो हो जाता है ना? कोई बात नहीं बच्चे हैं, बच्चे हैं। बच्चा कुछ गलत करता है, फिर उसको उल्टा सीधा बोलना। क्यों बच्चों को फिर कोसते हो तुम? क्यों बच्चों को मारते हो फिर तुम? क्यों नहीं तुमने शुरू से सही रखा? वचन में क्या लिखा है? परिवार का मुखिया कौन है? पिता। परिवार का मुखिया पिता है ना? अगर एक परिवार है, उसका मुखिया परमेश्वर ने पिता यानी कि जेंट्स को, आदमी को नियुक्त कर रखा है। और अगर वही सही नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात है, अगर ट्रेन का इंजन खराब हो जाए तो गाड़ी रुक जाती है। ट्रेन का इंजन सही चलता है तो जहां जहां वो जाती है पीछे पीछे डब्बे चलते हैं, है ना? आज ऐसा नहीं हो रहा। आज क्या हो रहा है? पिता नशेड़ी है तो बच्चे भी नशेड़ी बन गए। पिता अगर समझदार है, टीचर है, डॉक्टर है, पुलिस वाला है, तो बच्चे क्या है? बच्चे तब भी नशेड़ी हैं। हालेलुया। हैं बिगड़े हुए हैं, तब भी बिगड़े हुए हैं। एक तो वो है कि भाई जब पिता करता है तो बच्चे अरे पिता की आदत सीख गई, इसका ही खून है, ऐसे ही निकलेगा। अरे तो समझदार पिता भी तो है, उसके बच्चे कैसे नालायक निकल रहे हैं फिर? क्योंकि तुमने उस चीज को नहीं संभाला। कुछ भी कह दो, अरे कोई बात नहीं बच्चे तो हैं, सुधर जाएंगे। अब नहीं सुधरने के। हालेलुया। है अब नहीं सुधरने के। सुधरेंगे तब जब परमेश्वर की लाठी पड़ेगी। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? परमेश्वर की जब लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं आती। वो ऐसे नहीं मारता परमेश्वर हमें, वो पहले समझाता है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, अपने परिवार को इकट्ठा करो, कहीं ऐसा ना हो एक स्वर्ग में जाए और एक नरक में जाए। हालेलुया। अपने आप को ऐसा करो कि अपने परिवार को इकट्ठा करके रखो, और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर इस परिवार को मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ। मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर, जो तूने मुझे दिया। मेरे परिवार पर रक्षा कर, ये भटक ना जाए, इनको अपने मार्ग पर चला। देखो परमेश्वर कैसे करेगा। आज हमारी प्रार्थना नहीं होती, हम पर करते हैं प्रार्थना, हम करते हैं। भाई करते हो प्रार्थना, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमें और आगे बढ़ना है प्रार्थना में, ताकि परमेश्वर हमारे हर काम में हमारे साथ दे। कोई दुख तुम्हारे डेरे के निकट ना है, जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। आज हम परमेश्वर का क्या काम करते हैं? करता कोई परमेश्वर का काम? कोई नहीं करता परमेश्वर का। एक परमेश्वर का, जो परमेश्वर के जन होते हैं, उनके कार्य अलग ही दिखने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के कार्य अलग दिखने चाहिए। जब सामने वाला व्यक्ति तुमसे बात करे तो वो कहने लगे, क्या यार ये वाकई में वही इंसान है जो पहले था? क्या हो गया उसको? नहीं यार अब नहीं,
अब नहीं करता मैं कुछ, मैंने छोड़ दी सब कुछ, सब बुरी संगति छोड़ दी। अरे झूठ बोल रहा है, नहीं छोड़ दी। जब उसे विश्वास आएगा यार ये तो वाकई बदल गया, यार ये तो वाकई बदल गई, ये वही है, पहले वाली है, पहला वाला है। तो जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता ना, तो सबसे पहले परमेश्वर हमें क्या कर देता है, नया बनाता है ना। और जब हम नए बनते हैं ना, और नए बनने के बाद जब हम परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चलते हैं, तो आशीष हमारे पीछे पीछे भागती है। फिर हमें आशीष के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हमें भागना है तो उस आशीष कर्ता के पीछे भागना है जो हमें आशीष देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है कि मूर्ख का मन, हमें मूर्ख नहीं बनना, क्योंकि हम जब मसीहत में आते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर हमें मूर्ख नहीं बनाता, हमें समझदार बनाता है परमेश्वर। तभी वो उस चीज के लिए कहता है कि बोलने से पहले सुने और जल्दबाजी ना मचाए। जल्दबाजी से बचे, बोलने से आज क्या करते हैं, बंदा उतावली में सब कुछ बोल देता है ना। और फिर बाद में क्या होता है, अरे यार ये मैंने क्या बोल दिया, शिट हो गया, है ना। फिर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ये होता है। लेकिन जब बोल जाता है तो बाद में उस चीज का क्या होता है, उसे पछतावा हो जाता है। तो बाद में क्या पछतावा करना, जब चिड़िया चुग गई खेत, है बाद में क्या पछतावा करना चीज का। फिर इसीलिए बोलने से पहले 100 दफा सोचो कि मैं किसके सामने बोल रहा हूं, मैं किसके सामने बोल रही हूं, और कौन मेरे सामने बैठा है। जरूरी नहीं कोई बड़ा इंसान बैठा है, अपने बच्चों के भी आगे हमने बड़े बड़े अच्छे लफ्ज यूज करने हैं, ताकि उन पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, क्योंकि जैसा तुम बोलोगे बच्चा वैसा सीखेंगे। हालेलुया। इसी का निकालेंगे नीति वचन 15 और उसकी एक आयत, ये है, यहाँ पर है, दूसरों को ठेस पहुंचाने वाले शब्द जो हम बेतुक्के के क्या कर देते हैं, बोल देते हैं। बस बोलने से मतलब है, उसका क्या मतलब है क्या नहीं है, उसको बोल दो बस, चाहे सामने वाला कुछ अच्छा लगे चाहे ना लगे। बोलने से पहले सोचना है कि हमने क्या वर्ड बोलने हैं, कि हमें उन शब्दों को कहाँ उपयोग करना चाहिए। आज कुछ दिक्कत नहीं होती, कहीं भी बोल दो खड़े होके, कौन खड़ा है हमारे आगे, नहीं बोलने से मतलब है कैसे बात कर रहे हैं, क्या वर्ड्स हमने यूज कर दिए। आज सबसे पहले अपने मुंह की चौकसी रखनी है, जब भी परमेश्वर हमारे परिवार के अंदर काम करता है। पढ़ेंगे इसको, एक क्या कह रहा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। हालेलुया। क्या कह रहा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है ना। तो हम क्यों ना अपने अपने वर्ड्स को ऐसे रखें कि हमारे जो वर्ड हो, वो जो अगर सामने वाले व्यक्ति को क्रोध भी आ रहा होगा, वो एकदम सॉफ्ट हो जाए, नहीं यार मैंने गलत बोला, उसको एहसास हो जाए बोलने से पहले कि नहीं यार ये सही कह रहा है, मैंने क्यों उसको ऐसा बोला, ये तो यार बहुत अच्छा है। हमारे वचन ऐसे होने चाहिए, हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले के मन को एकदम सॉफ्ट बना दे। हालेलुया। तभी कह रहा है, दूसरों को ठेस पहुंचाने वालों का जो शब्द है, उसको हमने बड़े ध्यान पूर्वक इस्तेमाल करना है कि सामने वाले को बुरा ना लगे कि आज हमने क्या बोल दिया इसको, आज हमने क्यों ऐसा बोला। बोलने से पहले सोचो कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। तुम्हारा बेटा भी हो सकता है, तुम्हारी बेटी भी हो सकती है, तुम्हारी बहन हो सकती है, तुम्हारा भाई हो सकता है। उसको बोलने से पहले सोचो, जब तुम्हारे मन में वाली गलत बात आती है ना बोलने के लिए, तभी वही स्टॉप हो जाओ, नहीं यार मुझे नहीं बोलना क्योंकि परमेश्वर ने मना करा है। क्या कह रहा है, हमारे उत्तर, हमारे वचन इतने कोमल होने चाहिए कि सामने वाले का गुस्सा ठंडा हो जाए। ऐसे नहीं कि गुस्से में तो है, तुम आग में क्या कर रहे हो, घी छिड़कने का काम कर रहे हो, वो गलत हो जाती है बात। हमारे वचन ऐसे होने चाहिए कि उसका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाए। छोड़ यार, छोड़, कोई नहीं, छोड़, मत मार उसको। फिर एक व्यक्ति कह रहा है, मार ले, लोहा ले, खोपड़े पे मार, इसके खोल दे खोपड़ा उसका। ये करते हैं बहुत से, लड़ाई करने जा रहे हैं, ले साथ में ये भी रख, वो भी रख। तो क्या इससे कुछ होता है? और लड़ाइयां फैलती है और मन मुटाव हो जाते हैं आपस में। लेकिन वचन क्या कह रहा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कोमल उत्तर, तुम्हारे वचन ऐसे होने चाहिए, तुम्हारे शब्द ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला अगर लड़ रहा हो वो तुम्हारी सुने और कहे वाकई में यार तूने सही कहा भाई, यार तू सही कह रहा था, ऐ भी मैं इससे लड़ रहा था,
ऐसे वचन होने चाहिए। अब ये वाली बुद्धि तुम्हारे पास कहां से आएगी कि जो तुम सामने वाले को अच्छा बता दो? क्योंकि अब बुद्धि तो हमारे पास वही है, कोई लड़ रहा है, ले ईंट पड़ी, वही मार खोपड़े में देके उसके, इसने मारा था, इसने यही थी, यही कर रही थी, बहुत दिमाग में तो वही बातें भरी पड़ी है, तो फिर कहां से कोमल उत्तर आएंगे? लेकिन जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं ना, तो सबसे पहले परमेश्वर हमें नया बनाता है। हर वो पुरानी स्पिरिट जो हमारे अंदर काम कर रही होती है, उसको परमेश्वर जड़ से खत्म करता है। नया बनाने का मतलब, हम जब नए हो जाते हैं ना, तो परमेश्वर हमें शुरू से भरता है। फिर वो सबसे पहले बुद्धि देता है वो, और हमारी सोचों को नया बना देता है। हालेलुया। क्योंकि इंसान की आज की डेट में सोच गंदी हो रखी है कि नहीं? आज इंसान की सोच ऐसी हो रखी है, बस पूछो मत। इसीलिए हमें अपने आप को सही करना है, तभी हमारा परिवार सही रहेगा, तभी हमारे परिवार में मसीह का प्रेम होगा। आज हम अपने बच्चों को अनाप शनाप बक देते हैं, अरे जा तू, तेरा तो ये, तेरा तो ये। वो ये नहीं देखते वो तेरा बेटा है जिसके लिए तू मन्नत मांग के आया था, ये तेरा बेटा ही है जिसके लिए तू रोता रहता था रात दिन, और आज तेरे को दे दिया तो तू उसको उल्टा सीधा बोल रहा है। पहले तो लगे रहते थे संतान नहीं है, संतान नहीं, अब दे दिया, अब तू उसको कोस रहा है। अपने आप को नहीं देख रहा कि तू क्या है। मैं तुझे क्या बताया कि बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की तो जिस पर उसको चलना चाहिए। आज शुरू में बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं, उससे ही कहा बेटा जा एक क्वार्टर लेकर आ मेरे लिए, उसको ही भेज रहे। अबे तो वो तो पिएगा, तेरे से ज्यादा पिएगा। फिर वो उसको ऐसा रख कि उसके सामने तू कुछ ऐसा काम ना करे कि उसका असर तेरे पर भी बच्चे पे आए। रात को उठ के छत पे बेटा झांक झांक के देखता है, पापा बत्ती कहां से जल रही है? बत्ती बेटा लाइट तो आनी नहीं, वो लाल लाल बत्ती जल रही। बेटा बड़ा होता है, फिर बाप देखता है बेटा बत्ती जल रही है, सही कह रहा था तू, बत्ती जल रही है। पापा दिख गई ना आपको? मेरे को भी दिखती थी पहले। हालेलुया। और फिर घर में फिर मियाँ भी खुसर खुसर करते हैं, बेटा बिगड़ रहा है बहुत, आज तो बीड़ी पीने लगा, कल सिगरेट पिएगा, फिर सिगार पिएगा। अबे तेरी आदत तो गई है उसके अंदर, उसको संभाल अभी से। वचन में लिखा कि कि पिता अगर बेटे पे छड़ी ना उठाए वो उसका बैरी बन जाता है। हालेलुया। बाप अगर बेटे पे छड़ी ना उठाए वो उसका क्या हो जाता है? बैरी बन जाता है। लड़के की ताड़ना ना छोड़, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया। आज हमें अपने परिवार को समेट के रखना है। पूरी दुनिया परमेश्वर ने दी है, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में रह के, उसके डर में रह के, अपने बच्चों के अंदर, मैं यूं नहीं कह रहा अपने बच्चों को डरा के रखो, प्रेम से उनको पालन पोषण करो, उसका प्रेम से सिखाओ, ताकि वो तुम्हारी उस प्रेम का नाजायज फायदा ना उठा सके। क्योंकि एक पिता, क्या हो गया? क्योंकि एक पिता को परमेश्वर ने क्या करा, उसको परिवार दिया है, एक बीवी दी, उसको बच्चे दिए, और यानी कि वो परिवार उसको सौंपा परमेश्वर ने, और कहा इनकी अच्छे से देखभाल कर। तेरे से वही नहीं हो रहा तो फिर क्या करेगा? फिर अपने परिवार को संभाल के रखो, परिवार के अंदर मसीहत को जागृत करो, और मसीह का आदर करो अपने घरों के अंदर। ये नहीं एक जना यहाँ प्रार्थना में बैठा है, दूसरा वहां पे फोन पे लगा पड़ा खुचर खुचर करने में। यहाँ प्रार्थना हो रही है, वो वहां पे लगा हुआ। अरे क्या ही ये? प्रार्थना का समय है तो प्रार्थना में बैठो। जो समय परमेश्वर को तुमने दिया है, जो समय तुमने परमेश्वर को इनवाइट किया अपने घर के अंदर, सब जने बैठो और आशीष को देखोगे फिर तुम अपनी लाइफ के अंदर। मैं कह रहा हूं बीमारी भी नहीं आएगी तुम्हारे घरों में। जब हम परमेश्वर को टाइम देंगे तभी तो परमेश्वर हमें भी टाइम देगा। हालेलुया।
आज पति पत्नी आपस के अंदर बातें तो करती हैं, वो बातें करते करते लड़ाई में तब्दील हो जाती है। पहले तो बड़े प्यार से हाँ करते 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 एकदम से वो छोड़ हो जाते हैं। अरे क्या है ये सब? प्रेम ही नहीं है मसीह का। थोड़ा सा प्रेम होता है, वो शैतान एकदम से काम करता है, वो एकदम से चिल्ला पुकारी हो जाती है। एक वचन निकालेंगे मेरे साथ, पहला पत्रस 3 अध्याय। सात 3 अध्याय उसकी 7 आयत में यहाँ पे जो ये वचन है वो इस चीज के लिए है कि पति पत्नी को एक दूसरे का आदर करना चाहिए और एक दूसरे को नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का क्या है? सिर है। पति पत्नी का सिर है। और आज वो सिर अगर पत्नी के पैरों में गिर जाए तो कितना बुरा लगेगा परमेश्वर को। अगर वो नहीं बात को मानना, नहीं समझ रहा, तो वचन कहता है न्याय करना बेटा तेरा नहीं मेरा काम है। आमीन। हालेलुया। पढ़ेंगे इस वचन को, क्या कह रहा है साहब? वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। किसके साथ? पत्नियों के साथ। बुद्धिमानी के साथ। बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, यानी जीवन को अच्छे से बिताओ। आप एक दूसरे की सुनो। अरे भाई, अगर वो तुझे कुछ कह रही है या वो तुझे कुछ कह रहा है तो उसकी सुन तो सही। भाई वो काम करके बाहर से आता है तो वो टेंशन में रहता है। भाई वो तेरी बीवी घर में काम दिन रात लगी रहती है, बच्चों को भी संभालती है, उसकी भी तो तू सुन। आज क्या हो रहा है, एक ही तरफ हो जाता है बिल्कुल ही। पति कहते बाहर से थका हुआ मैं आ रहा हूँ, तुझे खाना बना के नहीं रखा तूने मेरे लिए। पत्नी कहती है हाँ दिन रात मैं लगी रहूं, बच्चे भी मैं संभालू, खाना भी मैं बनाऊं। वहां आदमी अपनी तरफ ठीक है, यहाँ पत्नी अपनी तरफ ठीक है, तो गलत कौन है? गलत कौन है फिर? भाई आदमी भी सही कह रहा है, मैं बाहर से कमा धमा के आ रहा हूँ तब भी खाने को नहीं मिल रहा। पत्नी कह रही सारा दिन बच्चों में लगा तो खाना कौन बनाएगा? वो भी सही कह रही। गलत कौन है? जबान है ये जो करती है जबान। देखो वचन में यही लिखा कि अपनी मुंह की चौकसी कर कि उससे कोई गलत बात ना निकले। मैं सच बता रहा हूं, जो आशीष आपके पास सिर्फ इतनी दूरी पे होगी ना, आने वाली होगी, आप वो कटु वचन बोलकर उस आशीष को कईयों गुना आप अपने से दूर कर देते हैं। फिर बड़ी मुद्दत के बाद वो आशीष आपके पास आती है। कैसे आती है? आपके जैसे काम होते हैं, जैसे आपकी आज्ञा, परमेश्वर ने आपको जो आज्ञा दी, जैसे आप उस आज्ञा को मानते हैं, वो आशीष स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। अगर ज्यादा आप बातों को मानते हैं, वो कूद के आती है फिर। और जैसे ही वो पास आ जाती है, शैतान समझ जाता है कि भाई ये तो आशीष ले जाएगी और ये मुझे भूल जाएगी, तो क्या करता है? पिन मारता कसकी से। अब उसको तो मान नहीं सकता, वो किसको पिन मारता है? परिवार में किसी एक व्यक्ति को पिन कसकी से सुआ गुजरता है उसके, वो कदा तूने ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर जो उसके मुंह से कटु वचन निकलते हैं, आशीष गायब नहीं होती। वो जितनी जहां से आई थी ना, उससे और को सुमित परमेश्वर दूर कर देता। परमेश्वर ने कहता है क्यों तूने मेरे बेटे, तूने इस चीज का इस्तेमाल किया, तूने क्यों ये कटु वचन बोल के तूने अपनी आशीष को अपने से दूर कर दिया। मैं तेरा परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर हूं इन बातों से। कहता मैं ही बढ़ाने वाला, परमेश्वर ही बढ़ाने वाला है और परमेश्वर ही घटाने वाला है। आज हर एक व्यक्ति जानता है हमें आशीष कैसे पानी है परमेश्वर से। आज हर एक व्यक्ति जानता है कि हम कैसे ठीक होते हैं यीशु मसीह के नाम से। और आज हर एक व्यक्ति ये भी जानता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो तुरंत समस्या हमारे ऊपर आ जाती है। हाँ कि ना? तभी कह रहा है वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। आज जब तक पति पत्नी के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तो उस घर में हमेशा कलेश ही रहेगा। क्यों कलेश रहेगा? क्योंकि बुद्धि है ही नहीं वहां पे, बुद्धि है ही नहीं वहां पे, क्योंकि बुद्धि बेंगलोर में है। हालेलुया। हमारी बुआ का नाम है, उनका नाम बुद्धि। हालेलुया। पता वो कहां से कहां पहुंच गई। बता, उनको बुद्धि दी परमेश्वर ने, और आज परमेश्वर ने उनको कहां ऊंचाइयों पे लेके चले गए। देखो, है ना, ये बुद्धि ही है जो आपको ऊंचाइयों पर लेके जाती है।
बुद्धि ही है जो हमको परमेश्वर के पास समीप लेके जाती है। तभी कह रहा है बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, बुद्धिमानी के साथ। अगर तुम्हारी पत्नी कुछ कह रही है, शांत हो जाओ बिल्कुल। एक चुप सौ को हराती है। प्रार्थना करो, सबसे बड़ी बात। पति पत्नी एक मन हो जाओ। जब एक मन होंगे तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर का आत्मा घर में काम करेगा। मैं कह रहा हूं, मजा ले तुम्हारा बच्चा कोई भटक जाए इधर उधर से। आज शैतान खड़ा रहता है द्वार पे कि कब ये कोई गलती करे वो सब फाड़ खाए। वो चाहता है कि गलती करे, लेकिन गलती तब हो जाती है जब आप अपने बच्चों के लिए सर पर हाथ रख के प्रार्थना करके उन्हें भार भेजते हो। जब तुम उनके लिए सर पर हाथ रख के प्रार्थना करके भार भेजते हो ना, तो शैतान कहता है, जैसे हाथ लगाता है ना, तुरंत वो जल जाता है। वो क्या कहता है, अबे यार इसके बाप ने तो उसको बाड़े में भेजा है, कैसे करें अब। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को ब्लेस करके बाहर भेजें, प्रार्थना करके बाहर भेजें, और बच्चों को भी ये सिखाओ कि नहीं, प्रार्थना करके हमें बाहर निकलना है। शाम को आओ, नहीं पहले प्रार्थना करो, तब जाके तुम कुछ काम करो। हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर में होगा तो ही हम आशीषित होंगे। हालेलुया। निकालेंगे एक इफिसियों 6, इफिसियों 6 इफिसियों 6 अध्याय की 4 आयत से पढ़ेंगे। यहां पर हम क्या कह रहा है। इफिसियों 6 की 4 है। ये बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। क्या कह रहा है, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस यानी कि जिद मत दिलाओ कि अगर वो रो रहा है तो उसको फोन दिखा दे, ले बेटा ले देख ले हैं। और बच्चे हाँ वो फोन में लग जाता है, राल टपकती रहती है, सारी राल फोन पे घेर के रखता है, और मुंह में ले रहा है, स्पीकर खराब हो गया। क्या कर रहा है, बच्चों को रिस दिला रहे हैं। पति फोन में न्यूज देख रहा है, अरे दो ना इधर कान में लगे यार, वो यार तुम्हें फोन में लगे, ले बेटा ले, ओ ले 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 कर। और बच्चों को जैसे निपल लगा, हाँ वो शांत हो जाता है, खाना भी नहीं खाते, खाना भी नहीं खाते देख के। तो रिस तो तुम ही दिला रहे अपने बच्चों को, रिस तुम दिला रहे अपने बच्चों को। और जब वो बड़ा हो जाता है तो भाई उसको फोन चाहिए फिर। आज फोन नहीं मिलेगा बच्चों को तो वो पूरा घर सर पर उठा लेता, 2-3 थप्पड़ मारते उसको शांत हो जाता है, लेकिन फिर उसको फोन की याद आती है। वो कहता नहीं, फोन भी तो मेरा भाई है, उसको लेकर आओ तभी मैं दे रहा हूँ। उसको पता है फोन आएगा तो मैं खाना खाऊंगा, खाना तो भी खाता है? नहीं तो कुछ काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुमने अपने बच्चों को क्या करा, जिद वाली आदत डाली है उसके अंदर। तभी यहाँ परमेश्वर कह रहा है, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आमीन। क्या कह रहा है, शिक्षा देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो मैं कह रहा हूँ फोन क्या, टीवी भी कह रहे हैं, मम्मी टीवी बंद करो, ये मत दिखा करो। आओ हम मिलके प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। मम्मी हैं, मम्मी आप गाना गाओ, मैं म्यूजिक बजाऊंगा, मैं ढोलक बजाऊंगा, मैं कैंगो बजाऊंगा, मैं गिटार बजाऊंगा। ये होना चाहिए है। और आज किसी भी घर में चले जाओ, कोई साथ नहीं मिलेगा। एक छत पे चढ़ा होगा, एक उस कमरे में घुसा होगा है, एक लैट्रिन में बैठे फोन चला रहा होगा। हालेलुया है। अबे क्या हो गया, सो गया क्या अंदर? हाँ आ रहा हूँ बाथरूम में लगे रहते फोन को लेके। आज परिवार एक नहीं है, आज नाम के लिए परिवार आज एक है। क्योंकि घर में जाओ ना, कोई हकीकत में सबकी मुंडी नीचे रहेगी, यूं लगे रहेंगे। बस कोई मतलब नहीं, कौन आ रहा है। अब कोई हाँ भाई मामा आया विदेश से, मामा अच्छा मामा आया, मामा से नमस्ते करके सीधे अंदर घुस जाते हैं। आज हकीकत में फोन मामा चाचा चाची सब बन गए। आज जो है प्रेम जो है ना, वो संसारिक वस्तु से हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या करा, वचन में तो लिख दिया, लेकिन उसको अपने बच्चों को समझाया नहीं। और फिर बाद में कहते हैं भैया हमारा बच्चा तो बहुत बिगड़ गया। भाई क्यों बिगड़ा? तुम्हारी वजह से ही बिगड़ा ना। तुमको बताया कि बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो, उसको रिस मत दिलाओ, उसे किसी चीज की मतलब रिस मत दिलाओ, उसे जिद मत, उसकी जिद पूरी मत करो। अरे कोई बात नहीं बच्चा, अरे कोई बात नहीं बच्चा है, दिला दो। जब दिला देते तो नुकसान खुद को उठाना पड़ता है। इसलिए वचन में कहता है
माता पिता को अपने बच्चों का पालन पोषण गुस्से से नहीं परंतु प्यार से करना चाहिए, और परमेश्वर का भय उनके अंदर। देखो परमेश्वर हमें डराता नहीं है, वो हमें प्यार सिखाता है, प्यार से हमें सारे काम करने चाहिए। हालेलुया। ठीक है, लास्ट निकालेंगे। जिस घर में अगर परमेश्वर नहीं होगा, वहां पर हकीकत बता रहा हूं, वो आप खुद जानते हो उस घर में क्या होगा। बीमारियां, कलेश, बेरोजगारियां, सब जन घर में बैठे होंगे। वो कहेगा तू काम पे जा, मैं कहाँ से जाऊँ, मेरे पास तो है नहीं, ये है वो, ये सब होगी जिस घर में परमेश्वर नहीं होगा। लेकिन जिस घर में परमेश्वर होता है उस घर में आशीष के झरोखे खुले होते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ एक, ये निकालेंगे भजन संहिता 27 और उसकी एक आयत में देखो क्या लिखा है। 127 भजन संहिता 127 उसकी एक आयत में देखो क्या लिखा है, पढ़ो। यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। किसका परिश्रम व्यर्थ होगा? बनाने वालों का, है ना। क्योंकि आज लोग घर बना लेते हैं लेकिन तब भी टेंशन में रहते हैं। वाई है? क्योंकि वो घर परमेश्वर ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर को इनवाइट करते हैं ना हर चीज में, तो परमेश्वर कहता है तेरा भूकंप आ जाएगा, भूकंप ऐसा आ जाएगा कि बिल्कुल यूं यूं हो जाएगा, लेकिन तेरा मकान टच से मस नहीं हो सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस घर को यहोवा ने बनाया। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑनर है वो परमेश्वर का बेटा है, उसकी जो संतान है वो उसी परमेश्वर के बेटे और बेटियां रहेंगे उसके अंदर। तो क्या परमेश्वर ऐसा करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 11 वचन में लिखा, राजा दाऊद कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, और यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही हो। देखा, नगर की रक्षा भी कौन करता है और घर की भी रक्षा कौन करता है? ये बात ध्यान रखना, उसी घर की रक्षा यहोवा करेगा जहां पर परमेश्वर का नाम और परमेश्वर की उपस्थिति होगी। आप कोशिश कर रहे हो अपने घर परिवार को बचाने की, सुधारने की, लेकिन आपको भी सक्सेस नहीं मिल पा रही है, आपको भी कामयाबी नहीं मिल पा रही। लेकिन वचन कहता है धीरज धर, अंत में इसका प्रतिफल बड़ा है तेरे लिए। मैं अभी तुझे पका रहा हूं। काय चीज में पका रहा परमेश्वर? विश्वास में, कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुझे मैं दे दूं और तू खुद समस्या है तो फिर विश्वास में ढीली पड़ जाए। वो हमारे विश्वास को पकाता है, और जब पकी हुई चीज हमारे सामने आती है ना तो अद्भुत होती कि नहीं होती है? जब तंदूरी चिकन निकलता है, मैं तंदूर में से ओए क्या निकलता, लाल लाल एकदम है, या तंदूरी पनीर टिक्का जैसा होता है निकलता तंदूर में से, कैसा वाइट जाता, लाल लाल होके बाहर आता, पक के स्वाद लगता ना पक के। ऐसी परमेश्वर जब हमें पकाता है ना हमारे विश्वास को, तो मैं कह रहा हूँ चाहे तुम्हारे घर पर कोई भी आ जाए, तुम कहोगे शैतान दूर हो यीशु मसीह के नाम से, वो बड़ 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 करते जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास उस जीवित परमेश्वर पर है। सब्र करो, मैं कह रहा हूं अभी भी समय, सब्र करो और विश्वास में बढ़ते जाओ। बस विश्वास ही तुम्हारी नैया पार लगा सकता है, अदरवाइज नहीं। किसी को परमेश्वर तुरंत देता है, किसी को परमेश्वर टाइम लगाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसका धीरज देखना चाहता है, इसमें धीरज नाम की चीज है या नहीं। जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। क्योंकि आज का जो वचन ये था कि परिवार में मसीह को हमने कैसे लाना है, ये चीजें जो आपको वचन से समझाई गई है, अगर ये सब चीजें हमारे घर के अंदर होंगी तो ये बात ध्यान रखना, परमेश्वर आपके घर में होगा। सबसे बड़ी बात, अपने घर में से कलेश खत्म करो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने आपको वही बताया था 21 दिन के उपवास में, अब 1 तारीख से फिर 21 दिन के उपवास चालू हो रहे हैं। फिर अपने आप को शांत कर लेना। अब ये कुछ आशीष नहीं है, और आशीष है। अगर चाहते हो नए साल में आशीष के साथ प्रवेश होना चाहते हो, तैयार हो जाओ फिर अपने आप को। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं 21 दिन के उपवास के लिए? गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। घर पे प्रार्थना होगी, आप सबको पता ही है, ठीक है। परमेश्वर ने बहुत आशीष रख रखी है, दिल खोलकर आपके लिए आशीष के द्वार परमेश्वर खोलने पे रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया।